पर क्या ये सच है कि आज के समय के जो रोम है, ग्रीस है, वो सभी उस समय में महाभारत में पार्टिसिपेट किए थे? यार रोम ग्रीस का तो मेरे को नहीं मालूम, हाँ। ठीक है, पीपल से एनीथिंग, परंतु जो महाभारत में जितना हम सही से समझ सके, ऑब्जेक्टिवली देखें, तो आज का जो अफगानिस्तान है, गांधार, जो कांदाहार जो बोलते हैं, तो उस एरिया से लेके तो ऑल ऑफ टुडेज पाकिस्तान, पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, कश्मीर, ये सारा, और इस तरफ पार्ट्स ऑफ तिब्बत एंड चीन, ओके, वहां से लेके साउथ तक, वो तो पूरा था, ठीक है। रोम ग्रीस मेरे को नहीं मालूम जी, पर ये जो आज जो हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो बोलते हैं ना, वो तो था, वहां तक तो एक्सपैंड, मतलब वहां से तो डेफिनेटली पार्टिसिपेशन हुआ। जी जी। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो आपने सच कहा कि शायद हमको फील हुई है, और मे बी इट्स ट्रू, मे बी इट्स नॉट ट्रू। एक ऐसा और प्रसंग है, और मैं जानता हूँ आप इसका खंडन करते हैं, कि सदगुरु ये कहानी सुनाते हैं कि शकुनी लंगड़ाते हैं, और उसका कारण ये है कि उनके पिता ने उनके नी पे लात मारी और कहा कि तुम जब तक लिम्प करोगे तब तक तुमको याद आएगा कि तुमको कुरु परिवार से हमारा बदला लेना है। पर शायद आप कहती हैं कि शकुनी लिम्प नहीं करते थे। यार देखो, मैं कहने वाली कौन हूँ? मैं तो वही कहती हूँ जो वेदव्यास जी ने कहा है। जी बिल्कुल। और वेदव्यास जी तो लिम्पिंग की कोई बात ही नहीं करते। अच्छा। और लिम्पिंग आया कहाँ से? हाँ। लिम्पिंग आया बीआर चोपड़ा महाभारत से। क्यों आया? वो कोई प्लान नहीं करा था गुफी पैंटल जी को लिम्प कराने के लिए, पर उनको लग गया था पाँव में, ये स्वयं उन्होंने कहा है किसी इंटरव्यू में, ठीक है। पर उनको लगा यार ये कैरेक्टर के साथ अच्छा जा रहा है, सो दे कंटिन्यूड विद दैट। लाइक ही इज एन एक्सीलेंट एक्टर, सो मल्टी टैलेंटेड, राइट, लाइक अमेजिंग। तो वो कंटिन्यू हो गया। अब वो एकदम फिर दिमाग में बैठ गया कि अच्छा यही है। फिर क्या होता है ना, क्योंकि इतिहास हमारा तो क्या है कि हम स्टोरी टेलर्स हैं जी, तो भाई उसको उठा के किसी ने और कहानियां बना दी, किसी फोकलोर से कुछ आ गया, कोई पास्ट डाल दिया, क्योंकि लोगों को समझ ही ना आया कि शकुनी ने क्यों ऐसा किया। तो फिर अच्छा, अंधा वो जो राजा था उसके साथ शादी करवा दी है बहन की, इसलिए पीपल अज्यूम्ड दैट गुस्सा होएगा। धृतराष्ट्र के साथ विवाह करवा दिया गांधारी का, तो पीपल जस्ट अज्यूम्ड कि शकुनी गुस्सा होगा या उसके परिवार तैयार नहीं होंगे, जबकि ये कोई बैक स्टोरी भी नहीं है कि भाई तू लंगड़ा हो जा और तू याद रखना। उसका अर्थ हमको जो कहानी सदगुरु बताते हैं, एंड अदर्स ऑल्सो, राइट, आई हैव नथिंग, मैं सदगुरु को कुछ अच्छा भला नहीं कह रही हूँ, ही इज अ, मैं उनको बहुत मानती भी हूँ, पर वो महाभारत जो वेदव्यास जी का महाभारत नहीं सुनाते, वो कहानियां सुनाते हैं जिसका महाभारत से कई बार कुछ लेना देना भी नहीं होता है, बट विच इज फाइन, हिज पर्पस इज डिफरेंट, राइट। तो उनका पर्पस है कि भाई आप लोगों को कोई भी कहानी से, वैसे तो पंचतंत्र भी तो प्राणियों की कहानी है, बट उससे सिखाने के लिए है ना, वो वैसे बताते हैं। तो हमको उसको जो सदगुरु बताते हैं उसको उस सेंस में लो, पर उसे इतिहास मत समझो। इतिहास वही है जो वेदव्यास महाभारत में। वेदव्यास महाभारत में भीष्म ने शकुनी के परिवार को कुछ नहीं किया है। वो जो झील में बंद कर दिया, एक एक दाना चावल दिया, एब्सोल्यूट बकवास, रियली एब्सोल्यूट बकवास। आई हैव ग्रोन अप विद दिस स्टोरी। उनके जो सुबल हैं गांधारी के पिता, वो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आए हैं, तो अगर टपक गए होते तो कैसा आते, राइट। और जो इसके भाई हैं शकुनी के, जिनको ये सब बकवास कहानियों में टपका दिया है, वो सारों ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया यार। कैसे वापस उनका घोस्ट आ गया था क्या? एटलीस्ट वेदव्यास महाभारत में जी। और वेदव्यास महाभारत में ये जो कथा है गांधारी के विवाह की, उसमें एक तो वो मांगलिक फांगलिक भी कुछ नहीं है, ठीक है, जो कहानी बना दी गई है, तो ये कुछ भी नहीं है, ऑल दैट इज एब्सोल्यूट मसाला। उसमें क्या है, वेदव्यास जी के महाभारत में जब धृतराष्ट्र पांडु उनके विवाह का समय आता है, तो भीष्म जो है वो देख रहे हैं कि अच्छी लड़कियां कौन है। उन्होंने गांधारी के विषय में सुना है। अब गांधार जो था वो हस्तिनापुर के कंपैरेटिवली छोटा राज्य था, पर गांधारी बहुत संस्कारी है, ये उन्होंने सुना था, शिव भक्त है वगैरह वगैरह। तो वो जाते हैं गांधार, और सुबल जो उनके पिता है, उनसे कहते हैं कि मैं हमारे युवराज के लिए उससे विवाह करना चाहता हूँ, और ये भी बताते हैं कि वो जो है वो अंधा है, ठीक है। अब सुबल ये सोचते हैं कि इतना अच्छा परिवार, इतना समृद्ध राज्य, तो क्या करे। आज भी जब अरेंज मैरिज होता है, कोई बहुत पैसे वालों का घर होगा, अच्छा परिवार होगा, तो लड़की के माँ बाप क्या सोचते हैं, लड़की को सुखी रखेंगे जी। वो सोचकर
वो तैयार हो जाते हैं विवाह कराने के लिए। वेरी लॉजिकल, जैसे माँ बाप सोचते हैं, क्योंकि अगर हस्तिनापुर के साथ गांधार का कनेक्शन हो जाता है, इट इज गुड फॉर गांधार, राइट? इतना बड़ा राज्य था वो, तो वो उनकी तैयारी है, गांधारी के माता पिता की तैयारी है। तो गांधारी को जब ये पता चलता है कि माँ बाप तैयार हो गए, तो वो भी बहुत अच्छे से, बिकॉज शी इज अ वेरी नाइस डॉटर, उसे लगता है कि माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं है, तो ठीक है, आई एम ऑल्सो रेडी टू एक्सेप्ट, पर मेरे पति जो नहीं देखेंगे वो मैं नहीं देखूंगी, और मैं कभी उनमें कोई दोष नहीं देखूंगी। तो इस अच्छे भाव से, इस सतीत्व से वो अपने आंख बांध लेती है, और शकुनी जो है वो उनको छोड़ने चले जाते हैं, और विवाह करके वापस लौट आते हैं। फिर क्या होता है, ये जो लोग सोचते हैं ना कि ये जो दाव पेच है वो शकुनी का है, ये भी बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। शकुनी का भांजा है दुर्योधन। अब मावा को भांजा के लिए तो प्रेम होएगा, राइट? और दूसरी बात, अगर दुर्योधन को सब कुछ मिल जाता है हस्तिनापुर का, तो गांधार के लिए भी अच्छा है जी। तो उस भाव से वो अपने भांजे को इंडल्ज कर रहे हैं। पर कई ऐसे प्रसंग, 2 प्रसंग ऐसे आते हैं जब वो उसे बोलते हैं भी है कि भाई छोड़ ना यार, तेरे पास किस बात की कमी है, लेट देम बी। पर दुर्योधन तो बाद में ब्लैकमेल करता है सबको कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो रह ही नहीं पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। फिर वो बोलते हैं चल ठीक है, देन लेट्स डू द्यूत क्रीड़ा, वो बहुत शक्तिशाली है, उनसे युद्ध की बात मत कर। उसके बाद भी एक प्रसंग आता है जब वो गंधर्वों के साथ युद्ध हुआ है, जब पांडव आते हैं, कर्ण तो भाग गया है और पांडव आए हैं दुर्योधन को छुड़ाने गंधर्वों से, राइट? तो छोड़ तो दिया, अब जी भी लिया दुर्योधन ने, बट ही इज एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटेड। उसे लगता है कि मेरा बहुत अपमान हो गया है कि पांडवों ने, मैं तो पांडवों को दिखाने आया था कि मैं कितना ऐश्वर्य वाला हूँ, राइट? वो तो दिखावा करने आया था उनके सामने कि अरे आप लोग देखो, आप तो वनवास में हो, मैं तो कितना मस्त जी रहा हूँ, ऐसे दुर्योधन को दिखाना था। पर ये तो उल्टा ही हो गया, वो गंधर्वों के साथ युद्ध हो गया और वो ही पकड़ा गया और उसका बेस्ट फ्रेंड भाग गया। तो वो बहुत जल रहा है और वो कह रहा है कि आप सब जाओ, मैं तो यहाँ रुक के अपना जीवन त्याग दूंगा, मैं नहीं आ रहा हस्तिनापुर वापस। और वो ऐसे सब कहता है। तभी भी शकुनी कहते हैं, शकुनी कहते हैं अरे देख, तुमने इतना उसके साथ अत्याचार किया युधिष्ठिर के साथ, पांडवों के साथ, ही स्टिल बिकेम द बिगर मैन, उन्होंने फिर भी तुम्हें बचाया, अब तुम भी बड़े बनो और उनको राज्य दे दो, तो सबको लगेगा तुम कितने अच्छे हो जी। दुर्योधन इज लाइक नथिंग डूइंग, मैं तो अपने जान ही दे रहा हूँ। उसे तो और बुरा लगता है कि मामा जी ऐसे बोल रहे हैं, राइट? फिर कर्ण आता है और कर्ण को बोलता है अरे ऐसा कोई उन्होंने तुम पे उपकार थोड़ी किया है, वो तो तुम्हारे सिटीजन्स है, प्रजा का तो कर्तव्य है राजा को बचाना, तो उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है। स्टिल कर्ण इज नॉट हैप्पी, स्टिल दुर्योधन इज नॉट हैप्पी। फिर कर्ण कहता है अरे तुम रुको, 13 वर्ष होने दो, फिर देखना मैं कैसे अर्जुन को मार देता हूँ, तुम क्यों उदास हो रहे हो। फिर दुर्योधन वापस ठीक हो जाता है। तो इनफैक्ट शकुनी ने ऐसा कोई बड़ा दांवपेच भी नहीं किया है जैसे लोग दिखाते हैं कि अरे ही इज प्लेइंग अराउंड द गेम्स और उसने खत्म कर दिया हस्तिनापुर को। ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट वैशंपायन जी जो व्यास जी के शिष्य हैं, जिन्होंने नरेट की है महाभारत, वो जब एकदम शुरुआत में इसका जो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर रहे हैं ना, वो कहते हैं दुर्योधन क्या है, दुर्योधन मन्युमय महाड्रूमा, गुस्से का, क्रोध का, रेज का बड़ा वृक्ष, अधर्म का बड़ा वृक्ष दुर्योधन है। दुर्योधन का स्कंध, ट्रंक कौन है? कर्ण। ब्रांच कौन है? शकुनी। मतलब कर्ण से कम बुरे हैं शकुनी। फूल पत्ते कौन है? दुशासन। और रूट कौन है? धृतराष्ट्र। अच्छा, ये क्यों? राजा कौन था? धृतराष्ट्र जी। कौन ऐसा था जो युद्ध को सच्ची में रोक सकता था? कौन ऐसा था जो अपने बच्चे को डिसिप्लिन कर सकता था? कौन ऐसा था जो कह सकता था दुर्योधन चुप, ये सब नहीं चलेगा, तुमको मैं जेल में डाल दूंगा? कौन ऐसा कर सकता था? धृतराष्ट्र। ओनली धृतराष्ट्र। डिड ही डू इट? नो। ही अलाउड हिज सन। पुत्र मोह में अंधे हो गए थे वो, जितने वो अंधे थे वो तो जाने दो, बट पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए थे, शायद उनका अपना एम्बिशन होगा, जो भी कुछ है, कि वो जो कर सकते थे एक पिता के तौर पे, एक राजा के तौर पे, नॉट जस्ट दैट ही डिडंट डू दैट, ही एनकरेज्ड अधर्मा जी। वो एक ही ऐसे थे जो इन सब चीज को रोक सकते थे, पर उन्होंने नहीं रोका। उन्हीं के कारण तो दुर्योधन ऐसा हुआ, राइट? तो उनको उसका मूल कहा गया है, रूट कहा गया है। द अदर पर्सन जिसके शौर्य के बल पर टिका हुआ है दुर्योधन, वो कर्ण है। शकुनी तो उसके बाद आते हैं। तो हम अगर वेदव्यास जी का भी नाम माने, वैशंपायन जी का भी नाम माने और हवा में बात करें तो अलग बात है, बट दिस इज व्हाट वेदव्यास जी सेड।